खुश रहता है उसी के मैनिफेस्टेशन पूरे होते हैं। जो हमेशा दुखी रहता है, परेशान होता है, उसके मैनिफेस्टेशन या तो होते ही नहीं हैं या डिले होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आपकी अपनी दोस्त रीमा, और आज का जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो मैनिफेस्टेशन के बारे में है। तो आपने देखा होगा कई लोगों के मैनिफेस्टेशन ना बहुत जल्दी होने लगते हैं, बहुत ही फास्टली होने लगते हैं, और कई लोगों के मैनिफेस्टेशन होते ही नहीं हैं, वो लगे पड़े हैं, है ना, या तो डिले हो जाते हैं या होते ही नहीं हैं। तो ऐसा क्या है? जिनके मैनिफेस्टेशन पूरे हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं ऐसा कि उनके मैनिफेस्ट बहुत जल्दी जल्दी फास्टली हो रहे हैं? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो खुश रह रहे हैं, वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, वो खुश रह रहे हैं, उनके मैनिफेस्टेशन पूरे हो रहे हैं। और दूसरी तरफ जिस व्यक्ति के मैनिफेस्टेशन पूरे नहीं हो रहे वो क्या कर रहा है? वो व्यक्ति प्रैक्टिस तो कर रहा है, लेकिन एक दिन किया, 2 दिन किया, कंसिस्टेंसी नहीं है। तो वहाँ पर 1-2 दिन किया, बीच में छोड़ दिया, फिर स्टार्ट किया, फिर छोड़ दिया, फिर स्टार्ट किया, फिर छोड़ दिया। और मान लिया वो कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो भी कर रहा है चीज़ों को, लेकिन उसकी वाइब्रेशन क्या रहती है? वो दिन भर में परेशान रहता है, दिन भर में नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, दिन भर में ओवर थिंकिंग करता रहता है, दिन भर में वो लो वाइब्रेशन में रहता है, गुस्सा करता है, चिल्लाता है, बात बात में रोता है, बात बात में उदास रहता है। तो उसके मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाते हैं। तो एक बहुत अच्छी वीडियो मेरे सामने बहुत पहले आई, ठीक है, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की, जो कि एक कथावाचक हैं और भगवत गीता का ज्ञान वो लोगों में बांटते हैं, ठीक है, कृष्ण भक्त हैं वो। तो जब एक कथावाचक इस बात को बता रहा है, जो अब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूप में बात कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें होती है, ये पहले से हमारे वेद पुराण में लिखी जा चुकी है, अब हमारे सामने ये पेश हो रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूप में। तो उन्होंने एक बात कही कि जो हंसता है ना उसको और ज़्यादा हंसाया जाता है, जो रोता है उसको और ज़्यादा रुलाया जाता है। तो जैसे कि एक बच्चा है, वो हंसता रहता है, वो खुश रहता है, तो उसको और ज़्यादा हंसाते हैं ताकि वो और ज़्यादा खिलखिला के हंसे, है ना। दूसरे को देखने वाले को बड़ा अच्छा लगता है, उसको गुदगुदी की जाती है, उसको अच्छी अच्छी चीज़ें दी जाती है, अच्छे अच्छे खिलौने दिए जाते हैं, उसको गोद में उठाया जाता है, उसको लाड़ किया जाता है, उसको प्यार किया जाता है, वो सबका प्यारा होता है क्योंकि वो हमेशा खुश रहता है ना। और दूसरी तरफ बच्चा रोता रहता है, उसकी मम्मी उसको कितना मना रही है ना, उसको चुप करा रही है, गोद में उठा रही है, अच्छी चीज़ें दे रही हैं, सब लगे पड़े हैं उसके पीछे, चुप हो जा चुप हो जा, सारे परेशान हैं। तो लास्ट में मम्मी थक जाती है, सारे परेशान हो जाते हैं, उसकी मम्मी लास्ट में 2 थप्पड़ जड़ देती है कि रो अब, उसको छोड़ देती है उसके हाल पे, रोते रहे, है ना। तो यही प्रकृति का नियम है। जब आप हंसोगे, जब आप खुश रहोगे, तब आपके जीवन में खुशियाँ दी जाएंगी, अच्छी चीज़ें दी जाएंगी। जब आप दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, तब आपके जीवन में आप उसी तरह की चीज़ों को अपने जीवन में लाने लग जाओगे जो आपको और दुखी कर सके और परेशान कर सके। यही कारण है जिनके मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को जाना है, जिनकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी जल्दी फास्टली हो रहे हैं, तो उन्होंने ये चीज़ को जाना है कि प्रैक्टिस करेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, दिन भर में अपनी वाइब्रेशन का ख्याल रखेंगे कि हमें खुश रहना है, अच्छा महसूस करना है, और उनके मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरे होने लग जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है खुश रहने का। मतलब जब आप खुश रहोगे ना, तब आपका जो मैग्नेटिक ऑरा है ना, जो ये ऑरा है वो मैग्नेटिक बन जाता है, वो चीज़ों को आकर्षित करने लगता है, अपनी ओर खींचने लगता है। तो जैसे कि जो ये हैप्पीनेस है ना, जो खुशी है, वो यूनिवर्स की सबसे हाईएस्ट एनर्जी है। जब आप खुश रहते हो और यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है और आप बहुत ज़्यादा हाई हो, तो ये दोनों मैच कर जाती है और यूनिवर्स आपके जीवन में अच्छी अच्छी चीज़ें लाने शुरू कर देता है। तो खुश रहिए अपने जीवन में, और देखिए कि आप दिन भर में किस इमोशंस में रहते हो, क्या सोचते हो, किस थॉट्स में रहते हो। अगर आप के मैनिफेस्टेशन पूरे नहीं हो रहे हैं तो चेक करो अपनी वाइब्रेशन को कि क्या कर रहे हो आप प्रैक्टिस तो कर रहे हो, लेकिन साथ में अपनी वाइब्रेशन का ख्याल भी रखो कि मुझे खुश रहना है, मुझे बस अच्छा महसूस करना है, मुझे आज का दिन खुश रहना ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे ऐसे कमिटमेंट किया करो खुद से कि आज कुछ भी हो जाए, आज मैं खुश रहूँगी।
फिर कल का दिन आया कि आज मैं खुश रहूँगी, परसों तीसरा दिन आया आज मैं खुश रहूँगी। ऐसे ऐसे कमिटमेंट करो और आपको ना खुश रहने की आदत लग जाएगी, और जहाँ से आदत लगी वहाँ से मैजिक शुरू हो जाएंगे, आपके मैनिफेस्टेशन तुरंत शुरू होने लगेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपने कमिटमेंट किया खुद से आज कि आज ना मैं खुश रहूँगी, माना कि एक दिन में नहीं हो पाएगा ऐसा ना, तो देखो धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। आज आप थोड़ा सा खुश रह पाओगे, ठीक है, मान लिया 15 मिनट खुश रह पाए आज, थोड़ी देर के लिए, कल प्रैक्टिस कर ली तो उसके बाद फिर और ज़्यादा खुश रहने लग जाओगे, 30 मिनट रह लिए, फिर चौथे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, ऐसे ऐसे आपका वो टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं छोड़नी, ये कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है कि नहीं अब हो ही नहीं रहा है, मैं तो इतनी प्रैक्टिस कर रही हूँ, ये हो नहीं पा रहा है, मैं तो खुश रह नहीं पा रही हूँ, मुझसे तो हो नहीं रहा है। तो आपने ना बहुत सालों से अपने जो माइंड की प्रोग्रामिंग कर रखी है वो दुखी, परेशान, गुस्सा, जेलेसी, डर, ये वाली प्रोग्रामिंग कर रखी, तो इसको तोड़ने में, इसकी जो सफाई करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, एक ही दिन में नहीं होता है, ठीक है। तो आप ऐसे करो, अपने को खुश रखने की कोशिश करो, अच्छी अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में करो जो आपको अच्छा महसूस कराए, जो आपको पॉजिटिव रखे, पॉजिटिव सोच आपके अंदर रखे। तो ऐसी चीज़ों को आप दिन भर में यूज़ करो, क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उन चीज़ों की लिस्ट बनाओ और उसके हिसाब से काम करना शुरू कर दो दिन भर में, और सुबह शाम की प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, लव यू ऑल।